दिल्ली की ठंडी और सामान्य लगने वाली सुबह थी 10 नवंबर की वो सुबह राजधानी के दिल लाल किला इलाके के लिए किसी भयावह सपने से कम नहीं थी। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। कोई ऑफिस की तरफ जा रहा था, कोई स्कूल छोड़ने तो कोई बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा था। लेकिन कुछ ही सेकंड में ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। रेड फोर्ट के पास सड़क पर खड़ी एक हुंडई i20 कार अचानक तेज आवाज के साथ फट गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसमान में धुआं भर गया। सड़क पर चारों तरफ मलबा और रक्त बिखर गया और आसपास की इमारतों के शीशे चटक गए। अफरा तफरी मच गई, लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। दिल्ली जैसी सख्त सुरक्षा वाली जगह पर ऐसा विस्फोट होना लोगों के मन में डर और असुरक्षा दोनों छोड़ गया। धमाके के बाद पुलिस, एनएसजी और फोरेंसिक टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ, लेकिन जब मलबे की जांच की गई तो टीम को कार के अंदर से एक जला हुआ शव मिला। वो इतना बुरी तरह झुलस चुका था कि पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। ऐसे में फोरेंसिक साइंस ने अपना काम शुरू किया। जी हाँ, कार के मलबे में जो अवशेष मिले, जैसे हड्डियों के टुकड़े, दांत और कपड़े, सबको जांच के लिए भेजा गया। डीएनए सैंपल लिए गए और कुछ दिनों बाद जो रिपोर्ट आई उसने पूरे केस की दिशा बदल दी। डीएनए रिपोर्ट में साफ लिखा था कि कार में मौजूद व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर नबी था, जिसे लोग उमर मोहम्मद के नाम से भी जानते थे। जी हाँ, उमर नबी पेशे से डॉक्टर है, लेकिन असल में वो एक खतरनाक आतंकवादी मॉड्यूल का हिस्सा था, जिसे व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क कहा जाता है। ये नेटवर्क पढ़े लिखे और पेशावर लोगों के जरिए आतंक फैलाने की साजिश करता था। उमर लंबे समय से फरार चल रहा था और कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाशी में थी। जी हाँ, डीएनए की पुष्टि के बाद दिल्ली पुलिस ने उमर के परिवार से पूछताछ की। उसकी मां और भाई के डीएनए सैंपल लिए गए और रिपोर्ट में पाया गया कि ये सैंपल 100% मैच करते हैं। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। वही इस धमाके का जिम्मेदार था, वही इस गाड़ी को चला रहा था और वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। जांच में सामने आया कि धमाके से सिर्फ 11 दिन पहले उमर नबी की ये हुंडई i20 कार खरीदी थी। उसने नकली पहचान के जरिए गाड़ी ली और धीरे धीरे उसमें विस्फोटक सामग्री भरनी शुरू की। उसका मकसद था दिल्ली के दिल को दहशत में फैलाना। पुलिस को एक और अहम सबूत मिला जिसने इस केस को और भी मजबूत बना दिया। ये एक तस्वीर थी डॉक्टर उमर नबी की, जो रेड फोर्ट के कुछ ही दूरी पर स्थित एक मस्जिद के पास ली गई थी। तस्वीर में उमर शांत और गंभीर चेहरा लिए खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडापन था, जैसे वो किसी बड़ी योजना के बारे में सोच रहा हो। जांच में सामने आया कि ये तस्वीर धमाके से 2 दिन पहले की थी, यानी उमर इलाके की रेकी कर रहा था, ये जानने के लिए कि वो कहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है और कहाँ विस्फोट करने से ज्यादा नुकसान होगा। फोरेंसिक रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि धमाके के आरडीएक्स और पीटन जैसे हाई ग्रेड विस्फोट का इस्तेमाल किया गया था। ये वही विस्फोटक है जो देश के कई बड़े आतंकी हमलों से, जैसे पुलवामा और उरी में इस्तेमाल हुए थे। रिपोर्ट में ये भी साफ लिखा गया है कि ब्लास्ट के वक्त उमर खुद कार चला रहा था और विस्फोट के बाद उसका पैर स्टीयरिंग और एक्सीलेटर के बीच फंस गया था। कार के कुछ हिस्सों और सीटों पर मिले जैविक सैंपल्स को दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए एफएसएल भेजा था। कुल 21 सैंपल्स में से एक का डीएनए उमर नबी से मेल खा गया। जी हाँ, इस तरह इस पूरे रहस्य पर से पर्दा दर पर्दा उठता गया। पुलिस ने उमर के फरीदाबाद स्थित घर और उसके क्लिनिक की तलाशी ली। वहां से कई चौंकाने वाले सबूत बरामद हुए: लैपटॉप, मोबाइल, ट्रिगर डिवाइस, बम के ब्लूप्रिंट और विदेशों से आए पैसे का हिसाब किताब। खुफिया एजेंसियों ने बताया कि उमर का नेटवर्क विदेशों में बैठे आतंकी संगठनों से जुड़ा था और वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंडिंग लेता था। यही नहीं, उमर का व्हाइट कॉलर नेटवर्क देश के कई हिस्सों में फैला हुआ था। इस ग्रुप में डॉक्टर, इंजीनियर और आईटी प्रोफेशनल्स और एनजीओ वर्कर्स तक शामिल थे। ये लोग खुद को समाज सेवी बताकर फंड इकट्ठा करते और फिर उस पैसे से आतंकी साजिश रचते थे। अब दिल्ली पुलिस
की स्पेशल सेल ने ऑपरेशन व्हाइट कॉलर शुरू कर दिया है। नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में कई जगह छापेमारी की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां दिन रात इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। इस केस ने ये साबित कर दिया है कि आतंक अब सिर्फ बॉर्डर या जंगलों तक सीमित नहीं रहा। अब ये शहरों में, दफ्तरों में और पढ़े लिखे लोगों की पहचान के पीछे भी छिप बैठा है। ये एक नई किस्म का आतंकवाद है जो सफेद कॉलर और डिग्री धारक चेहरे के पीछे छिपा है। लेकिन इस भयावह हमले ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। 12 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई, 20 से ज्यादा घायल अस्पतालों में है। किसी का बेटा अब नहीं लौटा, किसी का पिता अब सिर्फ तस्वीर में रह गया। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन कोई भी मुआवजा इन जिंदगियों का दर्द मिटा नहीं सकता। यह हादसा सिर्फ एक धमाका नहीं था, बल्कि एक ऐसी चेतावनी थी जिसने हर नागरिक को झकझोर कर रख दिया है। फिर भी इस पूरी घटना में एक बात उम्मीद की देती है कि विज्ञान और तकनीक अब आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। डीएनए टेस्ट, फोरेंसिक जांच और डिजिटल ट्रैकिंग ने दिखा दिया है कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच्चाई अब छिप नहीं सकती। डॉक्टर उमर नबी की पहचान हो गई है, उसका चेहरा सामने आ गया है और उसकी साजिश बेनकाब हो गई है। मस्जिद के पास खींची गई उसकी वो तस्वीर जिसके चेहरों पर सजे सन्नाटे और आंखों में झलकती ठंडी योजना अब दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड का हिस्सा है। आज जब हम रेड फोर्ट ब्लास्ट की उस सुबह को याद करते हैं तो समझ आता है कि आतंकवाद सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज की आत्मा पर हमला है। इस हमले ने हमें सिखाया है कि सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहना जितना जरूरी है, उतना ही हर नागरिक को भी जागरूक रहना होगा। आतंक का कोई चेहरा नहीं होता, वो हमारे बीच भी हो सकता है, लेकिन अगर हम सब मिलकर चौकन्ने रहें तो कोई भी साजिश कभी सफल नहीं हो सकती। ये कहानी सिर्फ डॉक्टर उमर नबी के अपराध की नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की भी है जो बताती है हर बुराई का अंत होता है। आज उमर नबी नहीं है, लेकिन उसके नेटवर्क की जांच जारी है। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े कई और चेहरे बेनकाब होंगे और ये केस हमेशा याद दिलाएगा कि विज्ञान, सच्चाई और सतर्कता मिलकर आतंक के हर नकाब को उतार सकते हैं।